पूछे हैं तो ये अपने आपे से बाहर हो गया, हमारा काम है कि इनसे सवाल पूछना। क्या भाई क्या हो गया? ऐसे बदतमीजी से आप सवाल कर रहे हैं सिर्फ अपने व्यूज के लिए। मैंने क्या बात की भाई, सवाल पूछा आपने? नहीं, आप अपने व्यूज के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बात व्यूज के लिए नहीं है, बात ये यार आप सवाल, मैंने आपसे गलत सवाल पूछे कोई नहीं है। मैंने अच्छा, सवाल कौन सा था? चला रहे हैं आप, सिर्फ आप जैसे लोग हैं। मैंने तो कोई बात की नहीं है भाई, आप जैसे लोग हैं बस मेरा मिसाला लगाते हैं नेगेटिविटी। मैंने तो कोई नेगेटिव बात की नहीं है यार। आप अपने व्यूज आप खुद एक चीज तो बर्दाश्त करें ना। आपको अगर आपको सही जवाब दूं सर कोई याद नहीं। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इर्तजा बगदादी। पाकिस्तानी टीम का जो सबसे अहम रुकन है वो है बाबर आजम। बाबर आजम वो खिलाड़ी है जिसकी तारीफ घोड़े जो है वो करते हुए थकते नहीं है, लेकिन अफसोस कि इस बाबे से हमें आज तक कभी कोई फैज हासिल नहीं हुआ। नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी कवर ड्राइव दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। इससे पहले हमने देखा कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ ट्राई सीरीज में उन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया। वर्ल्ड कप के मैचेस में जहां पे उन्होंने परफॉर्म किया वहां पे तनकीद का निशाना बनाया गया। ओपनर आया तो सैकड़ों बॉल तो उन्होंने डॉट खेले। हमारे साथ उनके हम शक्ल वकास मौजूद है जिनकी शक्ल हूबहू बाबर आजम जैसी है। इनसे पूछेंगे जनाब कि क्या इन्हें फख्र हो रहा है या ये भी शर्मिंदगी के नाते भी जिंदगी गुजार रहे हैं। आगाज करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको कुछ तनकीद बड़े सवालात बर्दाश्त करने पड़ेंगे क्योंकि आप हमारे हाथ उस वक्त लगे हैं जब पाकिस्तानी टीम बड़ी बुरे तरीके से टूर्नामेंट से बाहर हुई है और बाबर आजम साहब का उसमें बड़ा ही अहम किरदार था। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बाबर आजम जैसे जो आपकी शक्ल और सूरत है, बालों का स्टाइल है, इवन कि आपका ये मोल है, ये भी उनकी तरह है। ये ऑपरेशन किसी ने बनाया है कि अल्लाह की तरफ से जूनियर बाबर साहब है? ये अल्लाह की तरफ से, हर चीज नेचुरल है। हर चीज नेचुरल है। क्या आपका मुकम्मल नाम क्या है और कब आपको रियलाइज हुआ कि आप बाबर आजम के हमशक्ल हैं? मेरा नाम वकास है और मैं जंग से हूँ। जंग से हैं, ठीक है। जंग से हूँ और मुझे रियलाइज काफी अरसे से था कि मैं बाबर की तरह हूँ। तो वहाँ पे भी जंग में भी बहुत से लोग मतलब दोस्त वगैरह भी सारे कहते थे आप बाबर आजम की तरह, लेकिन मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता बिल्कुल। यानी कि आप नॉन पीटीए बाबर आजम हैं। आम लफ्जों में क्या अक्सर एक होता है ना नाज़रीन, आप मार्केट में मोबाइल लेने के लिए जाएं, एक ओरिजिनल आईफोन होता है और एक दूसरा भी आईफोन ही होता है कि उसमें सिम नहीं चार्ज होती, लेकिन उसकी शक्ल हूबहू सेम होती है। आपकी क्वालिटीज भी माशाल्लाह बाबर साहब की तरह करते क्या हैं आप? मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप भी मैच के साथ हो जाते हैं? नहीं, क्यों? मैच की एक कर देते हैं आप भी? नहीं। बाबर आजम पाकिस्तान का किंग है, दुनिया में उनका नाम है। ये तो सर आपकी आप शक्ल मिलती है तो आप बाबर की तारीफें यहाँ पे कर रहे हैं। तो बाबर आजम साहब के बारे में ठीक है, अच्छे प्लेयर है, लेकिन जो उन्होंने किया वो आप बताएं कैसे आप उन्हें डिफाइन कर सकते हैं? और उनकी तारीफें मैं नहीं कर रहा, पूरी दुनिया कर रही है। अच्छा, आप सिर्फ जो यूट्यूबर हैं वो नहीं कर रहे। जो यूट्यूबर हैं जिन्हें व्यूअरशिप क्या है, जिन्हें व्यूज चाहिए, वो नहीं कर रहे। बाकी सब कह रहे हैं। मुखालिफ टीम वाले कहते हैं कि बाबर माराबार खिलाड़ी है। बाकी हम उनकी क्रिकेट के ऊपर तो कोई बात नहीं करेंगे कि वो नो डाउट बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो आपको लोग क्या कहते हैं, किस तरह लोग देखते हैं आपकी तरफ? जब कहीं आप दही शही लेने जा रहे हो तब मिलते हैं फैंस को आपके कि नहीं मिलते? बहुत ज्यादा मिलते हैं, बहुत ज्यादा लोग सेल्फियां लेते हैं, बहुत ज्यादा लोग फोटोज वगैरह बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? जिंदगी की आखिरी फोटो है? नहीं, क्यों जिंदगी की? क्या पाकिस्तान में जो बच्चा भी क्रिकेट का ख्वाहिशमंद है खेलने का, ठीक है, तो वो यही कहता है कि हमने बाबर आजम की तरह बनना है। ठीक है, बनना है। आप ये यूट्यूबर और जो जिनके चैनल्स हैं ये आपने मैं एक चीज माशाल्लाह देख रहा हूँ, एक तो आपको लोगो लहजा भी बॉबी भाई की तरह है और दूसरा आपकी जो आंखों की मटकाते हैं ना आप, ये आप उनको देखते रहते हैं प्रॉपर टीवी के ऊपर। मैंने किस तरह बात करनी है, किस तरह मैंने हाथों का स्टाइल रखना है, और पफ भी आपने जो हेयर स्टाइल बनाया होगा है, जेल लगा के पूरा बॉबी भाई की तरह बनाया हो। नहीं, मैंने कुछ भी उनकी तरह कॉपी नहीं की, ये अल्लाह की तरफ से नेचुरल ही है। तो जहाँ से बॉबी भाई कटिंग करवाते हैं बॉबी हेयर सलून से, मैं भी वहीं से कटिंग। माशाल्लाह एक काफी नहीं दुकान की तबाही बर्बादी के लिए कि आपने भी साथ कदम जो मारे हैं वहां पर जाके। ये आपको लगता है ना, आप ही लोग हैं उन्हें बुलाने की, आपने तो मुझे बुलाया। हाँ बिल्कुल बुलाया। हम हम उनको पसंद भी करते हैं सर। हम देखिए हमारा फर्ज है बीइंग अ व्यूअर कि हम उन पे तनकीद भी करें। जब कुछ गलत करते हैं देखिए आप अच्छा करेंगे हम उन्हें सर पर बैठाएंगे भी, बुरा करेंगे तो हम उनको दिल से उतारेंगे भी। बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ ऐसा हो चुका है माजी के अंदर। तो बाबर भाई किस खेत की मूली है? अच्छा, रिसेंट में मैंने आपके क्लिप देखे हैं, बड़े वायरल हो रहे हैं कि आप खड़े हुए हैं स्टेडियम में और आवाजें लग रही हैं बॉबी 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 द किंग आ गया। उस वक्त दिल में कच्चापन तो नहीं फील हो रहा? नहीं, फख्र महसूस हो रहा कि एक पाकिस्तान का स्टार, दुनिया का स्टार, और जिस पाकिस्तान के अगर क्रिकेट को जाना जाता तो पूरी दुनिया में बाबर आजम की वजह से जाना जाता है। तो मुझे तो बहुत फख्र महसूस हो रहा था।
और आज उसी वजह से आपने मुझे नहीं बुलाया। पर हमने दिल की भड़ास निकाले हमें ओरिजिनल बाबर आजम नहीं मिला था, हमने कहा चले आपके साथ ही अब्दुल्ला वो अपने दिल की भड़ास निकाले। वो आपको मिलना ही नहीं था। वो मेरे सर वो कहाँ पे मिलेंगे, वो बड़े लोग हैं जनाब, उन्हें पता है कि वो हमारे सवाल जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब आप ये बताएं, ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, तारीख का सबसे चैंपियन ट्रॉफी, सॉरी सब कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होगी पाकिस्तानी टीम, और ये वो टीम है जो मेहमान नवाज थी, जिसने इस बार पूरे टूर्नामेंट को होस्ट किया। आपके साथ लोगों ने क्या सलूक किया? किसी बच्चों ने पैपर तो नहीं मारे आपको, किसी ने दही वाला छापा मार दिया, वो बाबर जा रहा है, गुस्सा बाबर आजम का आप पे निकाल दिया हो? नहीं कोई भी नहीं निकाला, बल्कि अब तो सेल्फी लोग लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे वीडियोस बनाते हैं और प्यार इतना देते हैं। जैसे आपने बताया कि आप खुद भी क्रिकेटर हैं जी। माशाल्लाह, आपकी फैमिली को क्रिकेट की हाव भाव तो होगी ना, क्योंकि आप उनके सपोर्ट है, तो आपको लगता नहीं कि बाबर आजम की वजह से घर से भी आपको गालियां पड़ती होंगी, निकल जाते लोगों की साड़ी जान चिमड़े हैं? ये आपको लगता है ना? नहीं, घर वाले पसंद करते हैं माशाल्लाह। बहुत ज्यादा पसंद। क्या कहते हैं, मेरा बाबर चांद आ गया, क्या आ गया, क्या कहते हैं आप? जब लोग पसंद कर रहे हैं तो घर वालों ने क्यों नहीं पसंद कर? अच्छा, कोई एक वाकया सुनाया अपनी जिंदगी का जिसमें आपको एहसास हुआ कि लोग आपको बाबर आजम समझ के इज्जत दे रहे हैं? मुझे हर जगह पे बाबर आजम समझ कर इज्जत दी जाती है। शरबत वाली दुकान पे भी इज्जत मिल जाती है, ओ फ्री शरबत, फ्री शरबत। परचून वाली दुकान पे भी इज्जत मिल जाती है, उदास में मिल जाती बहुत है। उदास सिगरेट उसी लेने उन तक सिगरेट। अच्छा, रिसेंटली आप जब लाहौर आए, क्या इंसिडेंट यहाँ पेश आया? मैं किसी काम से लाहौर आया था, ठीक है। तो मैंने एक दोस्त से कहा भाई चलते हैं, चलो मैच देख आते हैं। तो बस ग्राउंड में इंटर होने से पहले भी सिक्योरिटी वालों ने मतलब पिक्चर वगैरह, वो कहते हैं आप यार बाबर भाई की तरह लगते हैं, बॉबी की तरह लगते हैं। किसी अच्छा, आपकी ज़बान में ना खिसक रही है, बॉबी बॉबी कहते हुए आपको पता है, आप अंदर से ना कच्चापन थोड़ा फील हो रहा है। नहीं, वो अलग बात है कि आप अब वो उस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहे, आप कह रहे हैं चले यार मैं बाबर आजम की इज्जत रख लूं। उन्हें दुनिया इतने नामों से जानती है, बॉबी किंग, बॉबी द किंग, बाबर आजम, इतने प्यार वाले नाम है, इसलिए मुझे इतने याद नहीं। अच्छा, इतने याद नहीं। अच्छा, फिर आप जब आए यहाँ पर लाहौर में आए, कदाफी स्टेडियम में आए, तो क्या लोगों ने किस तरह पहचाना आपको? ग्राउंड में अंदर गया तो बस जहाँ पे बैठने लगा तो वहीं से नारे लगने शुरू हो गए, बॉबी बॉबी, बाबर आजम, बाबर बाबर, इस तरह के नारे लगने शुरू हो गए। यानी कि यहाँ से आपका appreciation- हाँ जी, अच्छा, मैंने वीडियो डाली सुबह आके, ठीक है। ग्राउंड से वापसी पे मैंने वीडियो डाली, तो वो तकरीबन एक ही दिन में 1.5-2 करोड़। तो वो आपने कमेंट्स भी पढ़े जो आप कमेंट्स वहाँ पे लोगों ने किए कि माशाल्लाह उस खिलाड़ी पे तो लोग अपना गुस्सा निकाल ही रहे हैं, क्वालिटी कार्ड के साथ साथ आपकी भी निकाल दी होगा। सर ये कमेंट आप लोगों ने पढ़ने, मैंने नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कमेंट पढ़ लूं। मैं सिर्फ माशाल्लाह बाबर आजम साहब का तो कॉन्फिडेंट अकील लेवल का है ही है। ये उनके जो जूनियर बाबर है, ये भी माशाल्लाह कच्चे नहीं पड़े, अंदर से बिल्कुल मुतमिन है। तो पता है कि मिस्टर मेरे चाहने वाले मेरे साथ क्या सलूक करें, लेकिन इनकी बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ कि वो बाबर आजम को डिफेंड कर रहे हैं। सर इतना डिफेंड देखिए, आपको बीइंग अ क्रिकेटर आपको क्रिटिसाइज भी करना बनता है। आप ये दुनिया कि आप उसकी यहाँ पे गुण गीती गाएं और सब कुछ करें। आप क्रिटिसाइज कैसे बनता है ये बताएं आप, क्योंकि वो दुनिया में पाकिस्तान के वो वाइड बैट्समैन हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में नंबर 1 रहे 5 साल, 4-5 साल से हैं वो। और आप देखें अभी तकरीबन पिछले दिनों में ही उन्होंने विराट कोहली जैसे प्लेयर का रिकॉर्ड अभी 6000 तेज तरीन 6000 रन वाला भी रिकॉर्ड तोड़ा। माशाल्लाह वो रिकॉर्ड साथी अपनी जात के लिए तोड़ते हैं। जी जी, वो अपने टीम के लिए सही आप कह रहे हैं, वो जो रिकॉर्ड वो जो स्कोर बनाते हैं वो अपने घर ले जाते हैं, ऐसे वो ही। पाकिस्तान की टीम के स्कोरों में नहीं गिने जाते। ऐसे ही जी नाज़रीन, ये देखिए ये भी बाबर आजम का हम शक्ल था, तो इसे सवालात पूछे हैं तो ये अपने आपे से बाहर हो गया। हमारा काम है कि इनसे सवालात पूछना। क्या भाई क्या हो गया ऐसे बदतमीजी से आप सवाल कर रहे हैं सिर्फ अपने व्यूज के लिए? मैंने क्या बात किसी भाई सवाल पूछा आपसे? नहीं, आप अपने व्यूज के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बात व्यूज के लिए नहीं है, बात ये यार आप सवाल, मैंने आपसे गलत सवाल पूछे कोई नहीं है। मैंने अच्छा सवाल कौन सा था? आप क्यों नेगेटिव सारे सिर्फ व्यूज के लिए आप ये काम करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं? मैंने तो किसी को बुरा भला कहा ही नहीं भाई, मैंने तो आपसे जस्ट सवाल पूछे हैं। ये सवाल ऐसे थे, वो ऐसे ही पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन बन गया, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन। माफरत, मेरा मकसद आपको यहाँ पे दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं था। मैंने वही था जो कमेंट सेक्शन में लोग सवाल पूछते हैं। सवाल कौन से पूछते हैं? ये तो आप ही कहते हैं नहीं मैंने आपको इंटरव्यू नहीं दिया। भाई इंटरव्यू तो हो गया, इंटरव्यू क्या नहीं देना? अब भाई ये लगा दिया, बात लगा रहे हैं आप, ये लगा दिया, बात चला रहे हैं आप, सिर्फ आप जैसे लोग हैं। मैंने तो कोई बात की नहीं है भाई, आप जैसे लोग हैं बस मेरा मिसाला लगाते हैं नेगेटिविटी। मैंने तो कोई नेगेटिव बात की नहीं है यार। आप अपने व्यूज आप खुद एक चीज को बर्दाश्त करें ना। आपको अगर आपको सही जवाब दूं, चले ये कौन सा सवाल कर रहे हैं आप? चले बढ़ा, ठीक है आप यहाँ बैठे, एक्स्ट्रा बड़ा करने दे बस, आप मेरे यहाँ बैठे बस, आप एक सॉरी यहाँ बैठे यहाँ। जी नाज़रीन, ये वकार साहब थे और मैंने इनसे, मुझे नहीं लगता ये जो हाइपर हो गए हैं और जज्बात में उठ के बाहर चले गए और वापस खुद आ भी गए, इसलिए तो बाहर ही जाते फिर वापस क्यों आएंगे।
लेकिन बहरहाल मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इनसे मैंने जाती तौर पर कोई गलत सवाल पूछा है जी। अब आपके पास कैमरा है, आपके चाहने वाले हैं ना बाबर आजम के चाहने वाले, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद होंगे वो आपको आपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप बस कमेंट देख लीजिएगा बाबर आजम के चाहने वाले या आपके चाहने वाले। चले बहर ठीक है जी नाज़रीन, ये वकास साहब थे, हम इनके लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं कि ये खुश व आबाद रहे। बहर जो बंदा गलत करेगा, ये लोग हमारे टैक्सों से पैसे भी लेते हैं, हमारा फर्ज बनता है जब ये गलत काम करें हम उन पर तनकीद करें। बहर ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू सर।